सुगस अडानी पावर से रिलेटेड मार्केट एक्सपर्ट्स के कुछ ओपिनियंस है। इस वीडियो के अंदर उन ओपिनियंस को डिस्कस करेंगे और चार्ट में पे समझेंगे कि क्या चीजें हमें आने वाले वीक्स में देखने को मिल सकती हैं। आपको पता है कि दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और एलिमिनेशन जोन के काफी करीब है अडानी पावर। एलिमिनेशन जोन क्या है, कप एंड हैंडल क्या है, सब चीज और साथ में Q2 का प्री एनालिसिस की क्या पॉसिबिलिटीज है अडानी पावर की सितंबर क्वार्टर में, सब चीजें यहां पर देखेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी खबर से। अडानी पावर अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस और पेटीएम भी। तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अडानी पावर, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। लेकिन रीजन स्पेसिफिकली यहां पर क्या है? पहला रीजन अगर हम देखें तो पहला रीजन आपका आता है अकॉर्डिंग टू बॉलिंकर, अडानी पावर इज अ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि इंडिया में लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है अडानी पावर। क्या है अडानी पावर? इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर। इसकी वजह से अडानी पावर की सस्टेनेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 17.55 गीगावाट। और जो कंपनी का प्लान है 2030 तक, यानी कि आने वाले 5 सालों में, वो है 30 गीगावाट, यानी कि लगभग डबल यहां से कंपनी कर देगी अपनी कैपेसिटी आने वाले 5 सालों में। तो भैया कंपनी का जो विजन है भैया वो तो काफी बड़ा है। अब देखना यह है कि कंपनी उस विजन पर आगे जा पाती है या फिर नहीं। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज हमारे पास में है? कंपनी की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और साथ में टाइमली जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन होता है, इसकी वजह से भी आपकी लॉन्ग टर्म पोजीशन इस कंपनी के अंदर होनी चाहिए। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का जो विजन है वो कंपनी के प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए और जो फ्यूचर कंपनी के टारगेट है उन सभी चीजों को लेकर के, और यही पॉसिबिलिटी होनी भी चाहिए। कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी का विजन प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में कंपनी क्या सोच रही है, इन सभी चीजों को देखते हुए आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। तो मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है और एक बार फिर से पॉलिटिक्स तो देखने को मिली ही है अडानी ग्रुप के अंदर। ठीक है, कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी यानी कि एनडीए गवर्नमेंट, जो कि एनडीए है बीजेपी, उसको यहां पर घेरा एक बार फिर से और कहा है कि अडानी पावर को जो भैया प्लांट प्रोजेक्ट बनाने के लिए बिहार में हजारों एकड़ की जमीन जो है कम रेट में दे दी गई, भैया इसका जवाब दो। तो एक बार फिर से पॉलिटिक्स यहां पर शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि ये कुछ क्या हो क्या रहा है? मतलब कि कोई पॉलिटिक्स, देखो ये पॉलिटिक्स है, एट द एंड ये पॉलिटिक्स ही है कि आपने क्यों अडानी ग्रुप को इतने कम पैसों में जमीन दे दी, क्यों उसको दे दी, क्यों इसको दे दी, ये पॉलिटिक्स है। लेकिन डेवलपमेंट है या फिर ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या फिर करप्शन है? क्या है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप तीनों में से जो टर्म आपको अच्छी लगती है अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। एज अ जिम्मेदार नागरिक आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है हर चीज में। अब आते हैं Q2 के प्री एनालिसिस पर, लेकिन उसके पहले एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हम इसमें कप एंड हैंडल लेकर के चल रहे हैं, जहां पे आपका ये वाला ट्रेंड बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? 154, 154 और 144, ये दो ट्रेंड्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अडानी पावर में। ये क्या है? ये आपका हैंडल की पोजीशन है अडानी पावर में। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो, आपको पता है कि हमने 180 का लेवल आपका रिस्ट्रिक्शन मार्क किया था। किस लिए? क्योंकि आपका ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बनता है 180 के पास में। देखो इधर, ये आपका कप एंड हैंडल का पोजीशन बनता है, इसी वजह से हमने 180 आपका रिस्ट्रिक्शन मार्क किया था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कप एंड हैंडल है तो 144 और 154 ये आपके हैंडल का बेस रहेंगे। और वही चीज तब से लेकर के लगभग अब तो 3 हफ्ते हो चुके हैं, लगभग और आपको वही चीज दिख रही है। ये 144 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहले ही आपका पुराना रिस्ट्रिक्शन रहा है और आपको पता है जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो पुराना रिस्ट्रिक्शन आपका क्या बनता है? पुराना रिस्ट्रिक्शन आपका बेस बनता है। अभी क्या कंडीशन आपके अडानी पावर में? लास्ट सेशन सेलिंग बहुत ज्यादा आई है। आपको पता है कि अगर आप इस हैंडल को ब्रेक डाउन कर देते हो, सपोज करते हैं कि ये हैंडल आने वाले 2 सेशन 3 सेशन के अंदर आपका 144 लेवल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है,
मतलब डे ट्रेंड में ये लेवल आ ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में आपका जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट बनता है वो एलिमिनेट हो जाएगा और वहां पर आप 124 की तरफ ड्रॉप कर जाओगे। यही कंडीशन आपकी स्टिल प्रेवलेंट है, जो हम यहां पर पिछले लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं डिस्कस कर रहे हैं। वही चीजें आज भी यहां पर बनी हुई है अडानी पावर लिमिटेड में। आई गेस आपको यहां पर ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के। अब आते हैं Q1 की। Q2 की क्या पॉसिबिलिटी है? अगर हम यहां पर कंपनी का पास डाटा देखेंगे, सितंबर 2022 से शुरू करते हैं। पहले तो रेवेन्यू कंपनी के 7044 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू सितंबर 2022 में, और जून का 2022 अगर आप देखोगे 13,723, मतलब सितंबर क्वार्टर काफी वीक था। अब आते हैं 2023 के अंदर, तो भैया 2023 में कंपनी ने यहां पे कम बैक किया। और अगर आप यहां पे देखोगे ना इधर जून के बाद में 2022 के, तो कंपनी ने यहां कम बैक करना शुरू किया। ठीक है, मतलब जो ड्रॉप आए वहां पे कहीं ना कहीं कुछ रीजंस रहे होंगे, कोई बड़ा केस या फिर हिंडनबर्ग या कुछ भी चीजें आपकी रही हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजन स्पेसिफिक होते हैं कि कंपनी किसी क्वार्टर के अंदर अचानक से ड्रॉप करना शुरू करते हैं, फिर वापस से जब कंपनी कम बैक करती है तो वही टाइम फ्रेम कंपनी का बदल जाता है। तो सितंबर क्वार्टर 2023 कंपनी का काफी अच्छा रहा इन कंपैरिजन विद जून 2023। फिर आते 2024 के अंदर, तो 2024 में फिर से कंपनी का ड्रॉप आया है रेवेन्यू में सितंबर में। फिर आते हैं 2025 में, तो भैया 2025 में कंपनी 14,109 करोड़ के रेवेन्यू पर आई है, जो कि मार्च के कंपैरिजन में कम है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कम है। तो क्या लगता है सितंबर क्वार्टर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में, डिलेमा में रहता है, क्योंकि कभी कंपनी सितंबर क्वार्टर में अच्छे नंबर दे रही है, कभी अच्छे नंबर नहीं दे पा रही है इन कंपैरिजन विद जून का क्वार्टर। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। कंपनी अच्छे नंबर देगी या फिर फ्लैट आ सकती है? देखो मुझे पर्सनली लगता है कि पास्ट आपको ये बता रहे कि कंपनी जून क्वार्टर के करीब ही रहती है, ना ही कोई बुरे नंबर आ रहे ना ही कोई बहुत अच्छे नंबर आ रहे। तो अगर हम एक मतलब कि हम यहां पर डिफरेंस लेके चलते हैं, 14,109 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया है जून 2025 में। हम यहां पर कुछ लेवल्स लेके चल सकते हैं, जैसे कि 13,800। ठीक है, ये नंबर लेके चल सकते हैं। 13,800 से लेकर के कंपनी का रेवेन्यू की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो लगभग बनती है 14,200। पॉसिबली ये नंबर, इसके बीच में कंपनी के नंबर आते देखने को मिल सकते हैं रेवेन्यू में, 13,800 से लेकर के 14,200। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। अभी नंबर्स कंपनी ने अनाउंस नहीं किए हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी के जब नंबर आते हैं, क्या हमको प्री रैली देखने को मिल सकते हैं, या पर डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, या पर स्टॉक फ्लैट ही रहेगा, स्टेबल रहेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। बाय, सभी को रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता अगले वीडियो में।